होता है। ये बात सबको पता है कि 3 विषय जो होता है, 3 सब्जेक्ट। कितना सब्जेक्ट है जी? 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट है। सबसे पहला है मैथ यानी गणित, और दूसरा है इंग्लिश, और उसको हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी बोलते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट है साइंस, SCIENCE, साइंस। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, सॉरी। तो साइंस का होता है विज्ञान। ये 3 सब्जेक्ट बच्चों के मोस्ट ऑफ वीक होते हैं, क्योंकि इसके टीचर अच्छे तो मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे समझा नहीं पाते हैं। कारण यही होता है कि ये तीनों सब्जेक्ट के टीचर अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो खुद एक्सप्लेन करने के लिए कंफर्टेबल अपने आप को नहीं फील करते हैं। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले मैथ के बारे में कि 3 को 3 बार लिखना है। क्या करना है? लिखना है, लेकिन आंसर आना चाहिए 30। आप लोगों को पता है, जो इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा हमारे तरफ से उसको क्लास में गिफ्ट दिया जाएगा, कुछ अच्छी। बताइए क्या लिख सकते हैं? 3 को 3 बार लिखना है, लेकिन आंसर जो है 30 आना चाहिए। ये नवोदय के टेस्ट में भी आया था, और सैनिक स्कूल के बच्चों को जो मैथ का इंटरव्यू लिया जाता है तब भी ये सवाल किया जाता है। इसके बाद है कि 9 को 3 बार लिखना है, और आंसर अब यहां भी है, 9 को 3 बार लिखना है, लेकिन आंसर आना चाहिए 1000। अब ये जो सवाल है थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि 3 को 3 बार लिखना है और 30 कैसे आएगा। गुना करें, भाग करें, मल्टीप्लाई करें, लसा करें, मसा करें, क्या करेंगे? तो सीधा सा फंडा है, हम क्यू, मैथ में आप लोग अक्सर देखे होइएगा क्यू, कोई भी अक्षर के जैसे ये 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 7 का ये क्यू हो गया। तो इसका मान आप लोगों को पता है ना कि मान क्या होता है। तो बस इस फॉर्मूला को लेके चलते हैं और समझाते हैं, फिर हम नेक्स्ट डे आप लोगों से क्लास में ही पूछेंगे कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कि नहीं। अगर कोई है इसमें सबसे बेस्ट रेस्पॉन्स देने वाला स्टूडेंट जो इस सवाल को जवाब दे सकता है, नहीं ना? तो यहां लिखेंगे 3 का क्यू गुना 3 इक्वल टू 30। समझ में आया? 3 का गुना 3 बार करेंगे तो कितना होगा? 3 का गुना 3 बार करेंगे तो 3 तीन का 9 और 9 तीन का 27, सॉरी 3 का क्यूब जोड़ 3, तो 3 नवा 27 और जोड़ 3 30। ये आपका आंसर हो गया। क्यों? 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 3 तीन का 9 और 9 तीन का, इसमें कौन सा सूत्र लगता है जी? फैक्टर करना है, फैक्टर यानी गुणनखंड करना है। सीधी सी बात है, 3 को 3 बार गुना करना है। इंप्रूव करके दिखाता हूं, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तीन का 9 और 9 तीन का 27 और प्लस कितना है जी? तो कितना हो गया जी? इसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। अब इस तरह का सवाल 12th में आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, या किसी बच्चे को इसमें अगर कंपटीशन की एग्जाम देनी है तो भी बता सकते हैं। और बात आती है इसकी कि 9 को 3 बार लिखना है और 1000 बनेगा, तो इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे। अब बात आती है इंग्लिश की
तो इंग्लिश में भी आप लोगों को बताया कि टी को स कब बोलते हैं, तो ठीक उसी तरह किसी भी वर्ड के बाद यानी टी के बाद जब आई ए ई ए आई ओ यू या आई ओ एन अगर आता है तो वहां पे उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन टी का स होता है, जो कि आप लोगों ने इसके पहले समझ चुके हैं। तो बाकी का जो ये क्वेश्चन है आप लोग बताएंगे। इसमें किसी को पता है कि सेमी वॉवल क्या होता है? सेमी वॉवल क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल्स। नहीं पता है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि W और Y सेमी वॉवेल है। किसी को नहीं पता है, इसका मतलब आप लोगों ने इंग्लिश ध्यान से पढ़ा ही नहीं, अपना बेसिक कंप्लीट किया ही नहीं, इसलिए आप लोगों को नहीं पता है। क्लास में आप लोगों ने कभी अपने टॉपर को देखा नहीं। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि टॉपर कैसे बनना है? टॉपर कैसे बनता है? बहाने करके पार्टी करना, माँ बाप का कहना नहीं करना, माँ बाप के आंख में धूल झोंकना, मम्मी और पापा के काम में व्यस्त होने पे खुद ही खेलना, उनके कहे गाइड के अनुसार नहीं चलना, फिजूल खर्ची करना, शादी पार्टियां ब्याह फंक्शन खेल कूद टाइम वेस्ट करना, ये सब क्या है? आपके जीवन का सबसे गलत समय है। चलिए हम इसे मिटा देते हैं अभी। तो टॉपर अगर बनना है तो सबसे पहले हमें क्या याद करना होगा जी? टॉपर बनना है तो सिर्फ 4 चीज, WH4, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।